बहुत सारे बच्चे आपके पास आते हैं जिनके पास फीस नहीं रहती उतनी ज़्यादा, तो क्या उसके लिए भी वेलफेयर वाला काम कुछ पीडब्ल्यू करती है? यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं ना, उनको ये रहता है कि हाँ अलग सर की कोचिंग जा रहे हैं, मीन्स फीस कम होगी प्लस क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। क्लास वो डेली होती है, उसके बाद डेली डीएमपी होती है और डीपीपी होती है और उसके बाद मेंटर्स भी रहते हैं। पीडब्ल्यू ओनली एस प्रयागराज में किस तरीके के बच्चे कैसा डाउट आपसे पूछने आते हैं? बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग लेवल पे होते हैं, मतलब क्वेश्चंस का नेचर जो है बहुत वर्सटाइल होता है, जिन पे हमें काम करना पड़ता है। तो कोचिंग से हट के आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, जो चीज़ें दिखाई जाती है पीडब्ल्यू ओनली एस में, क्या वो चीज़ें दी भी जाती हैं कि नहीं आजम चीज़ें? हिंदी माध्यम का रिव्यू क्या है? अभी तक तो मैंने जावेद सर से पढ़ा और पॉलिटी वाले सर आलोक सर से। क्वालिटी वाले कौन सर हैं? आलोक सर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत ज़्यादा। एकदम रियल बोलना, कोई ऐसा नहीं, कोई दबाव नहीं है तुमसे? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। हम लोग यहाँ पर रेगुलर टेस्ट वगैरह भी होते हैं। हम लोग को सौरभ सर पढ़ाए, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाए। हाँ, जितना एक्सेप्ट नहीं था उससे भी अच्छा पढ़ाए हम लोगों को। ये होता है रियल रिव्यू। क्लास के बाद जो डेली टेस्ट होते हैं हम लोग के, वो तुरंत चेक होकर हम लोग को उसमें मिल जाता है अगले दिन तो, और उसके साथ एक आंसर की भी मिलती है कि हम लोग कैसे उसको ऑपरेट करते मुझे दिखाओ कहाँ पे मिलती है कैसे? ये सर जैसे कि हम लोग का पोर्टल ऐसा रहता है, यहाँ पे ये हमारे टेस्ट इसमें सारे हमारे नंबर पे अलॉट हो जाता है। ये से मेरा टेस्ट है, तो जैसे हमारा ज्योग्राफी का सेशन था, अब मैं ज्योग्राफी का ही खोला, ये मेरा आंसर रहता है। ऐसे हम लोग की कॉपी मिल जाती है डेली, ये मेरा नाम और ये बैच नंबर। मतलब ये मॉडल बहुत शानदार है। क्लास में जितना डेली पढ़ो उतना जा करके आप टेस्ट दो और तुरंत उसका फिर मूल्यांकन हो, ये बड़ा अच्छा है। हेलो नमस्कार प्रयागराज, कैसे हैं आप लोग? बहुत शानदार तरीके से आप होंगे। और इस समय हम खड़े हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के सेंटर पे। यूपीएससी जो कि प्रयागराज सबसे बड़ा हब माना जाता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के बच्चों के लिए, और इसी यूपीएससी के महासमर में संगम स्थित नगरी प्रयागराज में पीडब्ल्यू ओनली आईएएस यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, और इनका सेंटर प्रयागराज के पीवीआर के ठीक सामने है। आइए जानते हैं पीडब्ल्यू के बच्चों से कि क्या कैसा रिव्यू है यहाँ के सेंटर को विजिट करते। और बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट करते थे कि भैया पीडब्ल्यू का सेंटर विजिट का आप एक रिव्यू लेकर आइए। तो आज ये वीडियो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के सेंटर विजिट का है, जहाँ पे हम बात करें क्लासरूम के बच्चों के रिव्यू की, जहाँ पे बात करें काउंसलिंग एरिया की, जहाँ पे सब फीस से लेकर के कैसी पढ़ाई होती है, क्या फैकल्टी रहती है, सारी चीज़ों की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। और आइए जुड़े रहिए वीडियो के साथ, चलते हैं सेंटर विजिट में पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस प्रयागराज सेंटर पे। तो दोस्तों इस समय हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे, यहाँ पे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के सेंटर पे। आइए दिखाते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। जब सबसे पहले हम एंट्री करते हैं तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस सेंटर का पूरा एरिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी होती है क्या? काउंसलिंग। जब कोई नया बच्चा किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहता है तो वो क्वेरी करता है कि यहाँ पे कोचिंग की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं, कैसी क्या फ़ीस है। तो सबसे पहली मुलाकात उसकी किससे होती है? काउंसलर से होती है। बाकी इसके पहले तो इलाहाबाद के मठाधीशों से मुलाकात होती है, जो आपको बताते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन सेंटर का विजिट है तो सेंटर के बारे में आज यहाँ पे आपको बताएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे काउंसलर, देखिए बहुत सारे बच्चे भी बैठे हुए हैं। काउंसलर से ही जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बच्चों को मिलती हैं। इनिशियल स्टेज पे जो बच्चे यहाँ पर आते हैं वो क्या पूछते हैं और यहाँ से क्या बताया जाता है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4 सेक्शन है, 2 मेंटोर के सेक्शन है। आइए मैम से जानते हैं। मैम हेलो मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया सर। ये काउंसलिंग एरिया है और यहाँ पे मैम एज ए काउंसलर यहाँ पे बैठी रहती हैं, तो जो बच्चों के डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करते हैं। सबसे पहले जो बच्चा आता है, आप लोग किस तरीके से उसको गाइड करते हैं? क्या सवाल बच्चों के मन में डाउट्स रहते हैं और आप किस तरीके से बताते हैं? बच्चों के पास मतलब ये सवाल रहता है कि मैम यूपीएससी की प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या सही रहेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं प्रॉपर। तो अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें तो बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन देख करके आते हैं कि मैम मैंने देखा था, अलग सर ने अनाउंसमेंट की थी, ऐसे CTR बेस क्लासेस चलती है। CTR बेस क्या है? CTR बेस बच्चों का, सिर्फ मैंने भी एक्सप्लेन भी किया है इनको कि इनकी जो क्लासेस चलेगी वो CTR मॉडल पे चलेगी। फुल फॉर्म है क्या? क्लास, टेस्ट और रिवीजन। मींस पहले तो इनका हम रिवीजन कराएंगे क्लास से पहले, देन 3 आवर्स का लेक्चर होगा। क्लास के बाद क्या होगा आप लोगों का? टेस्ट होगा। टेस्ट होने से बेनिफिट कितना होता है आपको? आपने जो प्रीवियस डे पे पढ़ा क्लियर हो गया, कितनी चीज़ें समझ में आए, प्लस मेंटर्स वगैरह इनसे मैंने मिलवाया भी इवन। अच्छा, लेकिन जैसे ये कहा जाता है काउंसलिंग एरिया में इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि मतलब बच्चे एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं कोचिंग के प्रति, क्योंकि आप सबके ऊपर जिम्मेदारी होती है एडमिशन कन्वर्ट करने की, कि जो बच्चा पूछने आया उसको किस तरीके से अपने इस कोचिंग में एडमिशन करवाएं। तो कुछ बढ़ा चढ़ा के बताना भी पड़ता है कि मतलब जो चीज़ें रहती है वही चीज़ें आप बताती हैं? जो चीज़ें सच में होती है वही चीज़ें बताई जाती है।
ऐसे अगर हम बढ़ा चढ़ा के बताएंगे तो बच्चे और निगेटिव हो जाएंगे, बताते कम में देते ज़्यादा है उस पर बिलीव करते हैं। ये मतलब जो चीज़ें यहाँ से बताई जाती है वो चीज़ें सही में। फीस के रिगार्डिंग भी चीज़ें आप मतलब कभी ऑफर, बहुत सारे बच्चे आपके पास आते हैं जिनके पास फीस नहीं रहती उतनी ज़्यादा जितना आपकी फ़ीस यहाँ पे रहती है, तो क्या उसके लिए भी वेलफेयर वाला काम कुछ पीडब्ल्यू करती है? हाँ, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं ना उनको ये रहता है कि हाँ अलग सर की कोचिंग जा रहे हैं, मीन्स फीस कम होगी प्लस क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये तो आप बता रही क्वालिटी में कम, ये तो बच्चे बताएंगे। कहो, क्लास व्लास करते हो यहाँ पे? हाँ क्लास तो करते हैं। तो किस बैच में हो? मैं B02 का हूँ। काउंसलिंग यही सब की होंगी तुम्हारी? कौन था तुम्हारा काउंसलर? एक सर थे पहले, वो चले गए। अच्छा, वो चले गए। तो जो चीज़ें तुमको बताई और उसके बाद एडमिशन लेने के लिए, क्या वो चीज़ें यहाँ पे तुमको मिली? हाँ वो तो क्लास वो डेली होती है, उसके बाद DMP होती है और DPP होती है, और उसके बाद मेंटर्स भी रहते हैं। अगर कोई डाउट रहे तो मेंटर से पूछ सकते हैं, और उसके बाद भी मतलब फ्री टाइम रहे जब भी मेंटर बैठे रहें तो आकर पूछ सकते हैं। बाकी उसके लिए टीचर भी रहते हैं अवेलेबल, अगर कोई एक्स्ट्रा डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये बताओ कि जैसे कि और भी बच्चे पीडब्ल्यू का देखिए टी शर्ट ही पहन के बैठे हैं, तो क्लास व्लास पढ़ने के बाद यहाँ आ रहे हो? यस, पास करके हम लाइब्रेरी चले गए, वहाँ मेरे भी सर पढ़ाया है, तो हमने रिवाइज़ किया, जो नहीं समझ में आया सर से पूछे, और उसके बाद यहाँ पे आके बैठे हैं। अभी सर से डाउट पूछना है, अभी बच्चे हैं, जब वो चले जाएंगे फिर हमारा नंबर आएगा, उसके बाद हम जाएंगे पूछने, तो ये सब होता है। उसके बाद जाएंगे फिर पढ़ेंगे, तो सर मतलब फुल सपोर्ट करते हैं। कितना दिन हुआ कोचिंग ज्वाइन किए हुए? मुझे लगभग 1 साल हो गया कोचिंग ज्वाइन किए हुए। एक साल हो गया? 1 साल हो गया, अभी लगभग मेरा लास्ट चल रहा है, अभी मेरे 2-3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, तो जो भी बचा हुआ है अब कंप्लीट हो जाएगा, फिर तब आगे। मतलब प्रॉपर टाइम पे तुम कोचिंग करते हो यहाँ पे कि मतलब? मैं तो क्लास यहाँ पे B01 बैच में हूँ, इंग्लिश मीडियम में। अच्छा, सब ठीक ठाक चल रहा है? जी जी बिल्कुल, हमारे जो क्लासेस हैं वो टाइम से होते हैं। ऐसे मेरी शाम का बैच है, तो अभी जस्ट मैं क्लास ख़त्म करके आया हूँ, तो यहाँ पे मेंटर से मिलना था मुझे, तो वहाँ पे मेंटोर से बहुत सारे बच्चे मिलते ही रहते हैं। मेंटोर के 2 सेक्शन यहाँ पे हैं जो भी आपको मेंटोरशिप करते हैं। सर कैसे हैं आप? नमस्ते। तो सर तो बहुत अच्छे मेंटोर लग भी रहे हैं। तो जैसे कि सबसे पहले तो PWS प्रयागराज में किस तरीके के बच्चे कैसा डाउट आपसे पूछने आते हैं? देखिए यहाँ के बच्चों का जो है ना बहुत बड़ा एक मतलब कह सकते हैं स्ट्रेंथ बना हुआ है, और इसमें खास करके प्रारंभ से लेकर के जो एडवांस क्लासेस के बच्चे हैं, सृजन प्लस के भी बच्चे आते हैं, और इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि उन बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग लेवल पे होते हैं। जैसे कोई प्रारंभ का बच्चा है तो उसके बहुत ही इनिशियल क्वेश्चंस हो सकते हैं, एकेडमिक्स के छोटे छोटे डाउट्स हो सकते हैं, और जो खास करके सृजन के बच्चे हैं तो उनके आंसर राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ऐसे मतलब क्वेश्चंस का नेचर जो है बहुत वर्सटाइल होता है, जिन पे हमें काम करना पड़ता है, बताना पड़ता है। आपकी उम्र के हिसाब से लग रहा है कि आप बहुत सारे अटेम्प्ट दिए होंगे, और शायद सफलता जीवन के 2 पहलू होते हैं। तो आप मेंटोरशिप यहाँ पे कर रहे हैं, तो लाखों बच्चों का भविष्य आप बना भी रहे हैं। तो कितनी बार आपने UPSC का इंटरव्यू दिया, कितनी बार आपने UPPCS का इंटरव्यू? मैंने UPSC में 2 बार इंटरव्यू दिया था, एंड UPPCS में 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया है। 3 बार UPPCS और 2 बार। जो लोग जीवन से हार जाते हैं तो ये भी आपके पास एक विकल्प रहता है कि कम से कम लाखों बच्चों की प्रेरणा आप बन सके। कुछ डाउट पूछने आई थी क्या यहाँ पे? यस सर, क्या डाउट था? आंसर राइटिंग और सिलेबस से लेकर टॉपिक। पढ़ाई अच्छी होती कि नहीं अच्छी? हाँ अच्छी है, मेंटोर्स बहुत अच्छे हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये मतलब अच्छा लग रहा है कि मतलब काफ़ी कनेक्ट बच्चे फील करते हैं। हाँ, तो ये अपनी सफलता की कहानी है, सफलता की कहानी बताते कि नहीं बताते कभी? कि हम कभी आप टूटी हुई हो, सिलेक्शन ना हुआ हो, कोई रिजल्ट खराब आया हो, तो आप आगे जब डिप्रेस्ड होकर इनसे मिलते हो तो कुछ सर मोटिवेट कर देते हैं। सर पर्सनल बहुत नहीं बताते हैं, बट सर मोटिवेट कर देते हैं। एक और मेंटोर से आपको मिलवाते हैं जिनका चेहरा प्रयागराज के बच्चे बहुत अच्छे से पहचानते हैं। अरविंद सर जो कि हैं हमारे। सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। आपने तो बाटी चोता भी मुझे खिलाया। बहुत दिन से मेंटोरशिप बच्चों की करते हैं PWS में, तो किस तरीके से बच्चों के डाउट्स आपके पास आते हैं? हाँ, बच्चे जनरली तो क्लास के डाउट्स होते हैं, और उसके अलावा जो बच्चों की जीवन में संघर्ष हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, डल फील कर रहे हैं, घर की कुछ उनकी पर्सनल समस्याएं हैं, तो इस तरीके के डाउट्स आते हैं काफ़ी सारे। मतलब मुझे लगता है कि ये सब डाउट बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप तो मेंटोर हैं, तो कोचिंग से हट के आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। जो चीज़ें दिखाई जाती है PWS में, क्या वो चीज़ें दी भी जाती हैं कि नहीं आ सकती? देखिए, मुझे लगता है उससे बढ़ के ही दिया जाता है, बढ़ के ही दिया जाता है। बेस्ट सेंस हम बहुत सारे बच्चों को जो कमिट करते हैं, बट हमें लगता है जिसकी रिक्वायरमेंट्स के और भी हैं, तो हमें से और भी बहुत सारे एक्सेस दे देते हैं उनको, तो मुझे लग रहा है बढ़ के ही देते हैं, बाकी बच्चे ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। देखिए, ये तो बहुत सारे लोग बोलेंगे वीडियो स्क्रिप्टेड है, और स्वाभाविक सी बात है, कोई भी चीज़ स्क्रिप्ट के बिना होती नहीं है। लेकिन हम आपके बच्चों से पूछना चाहेंगे कि यहाँ कैसी पढ़ाई होती है, क्योंकि आप तो मेंटोर हैं, आप तो यहाँ जॉब करते हैं, तो आप तो वही बताएंगे जो आपको संस्था कहेगी। लेकिन एक तरीके से भी बिट्टी मेरे साथ बैठी। क्या नाम तुम्हारे बच्ची?
क्या कौन सी बैच ज्वाइन की हो यहाँ पे? समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अच्छे से समझ आ रहे हैं? जो चीज़ें यूट्यूब पे दिखाते हैं कि ये फैकल्टी पढ़ाएगी, ये सर आपको पढ़ाएंगे, वही आप पढ़ाते को नहीं पढ़ा सर? दी कितना दिन होता है होगा? जनवरी से स्टार्ट कर दिया, डर रही हो क्या? नहीं तो ये बताओ, जैसे मतलब यही अभी जो सर से पूछ रहा था कि जो चीज़ें दिखाते हैं क्या वही चीज़ आपको यहाँ मिलती है? सब कुछ लाइब्रेरी और सारी चीज़ें, डर के तो नहीं बोल रही हूँ? चलो अच्छा, चलिए और सारी चीज़ें पूछते हैं, कुछ बच्चों से भी डिस्कशन करते हैं कि क्या सारी चीज़ें हैं। आपके जीवन में कोई ना कोई एक मेंटोर ऐसा होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि आप कैसे क्या करें, जब आप टूटे हुए हों तब आपको संभाल सके। तो ये पूरा काउंसलिंग एरिया का सेक्शन था और यहाँ पे हमने कवर किया। यहाँ पे आप सेंटर हेड का भी ऑफिस आप देख सकते हो। सेंटर हेड के ऑफिस में आपको कोई भी समस्या अगर रिगार्डिंग अगर होती है, जहाँ पे आप कोचिंग करते हो कि फ़ीस की समस्या है, आपकी क्लास की समस्या है, तो आप सेंटर हेड से ही आके वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हो। सेंटर हेड का भी ऑफिस यहीं पर है। तो आइए चलते हैं, बच्चों से रिव्यू लेते हैं, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा असली में रिव्यू देंगे। तो लाइब्रेरी में चल के बच्चों से रिव्यू लेते हैं और क्या बच्चे कहते हैं PWIS के बारे में। यहाँ के बच्चों से जानिए PWIS की हकीकत की वास्तव में जो दिखता है वो हकीकत में ग्राउंड जीरो पर है या सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाना, यूट्यूब पे अच्छे से प्रमोशन करना, क्या यही हकीकत है कि ग्राउंड जीरो पर क्या असलियत है? दोनों अलग अलग हैं। आप ही डिसाइड करें कमेंट बॉक्स में कि चीज़ क्या सही है। देखिए, बच्चों के रिव्यू के लिए हम यहाँ पे PWIS की लाइब्रेरी में आ चुके हैं और लाइब्रेरी में हम बता रहे हैं। 1 मिनट आपका समय चाहूँगा मैं। देखो, मैं थोड़ा सा यूट्यूब के मतलब वीडियो बना रहा हूँ, रिव्यू वीडियो आपके सेंटर का। एकदम जेन्युइन रिव्यू देना है, कोई टीचर आपका यहाँ पे है नहीं। तो मतलब जो हकीकत है PW की वही आपको बतानी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रयागराज के देखेंगे तो बहुत लोग कहते हैं कि वीडियो में जो बच्चे बोलते हैं बहुत स्क्रिप्टेड बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो वास्तव में जो आपने यहाँ पे फील किया है, जो आपको काउंसलिंग एरिया में बताया गया था, जो यूट्यूब पे आपको दिखाया गया था, क्या वास्तव में ग्राउंड जीरो पर वैसी हकीकत है या नहीं है? तो मैं रैंडम किसी बच्चों को ऐसे उठाऊँगा और उससे सवाल पूछूँगा। तो सबसे पहले तो यही हमको मिल रहे हैं। क्या भाई, क्या हाल है? क्या नाम आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, कितने दिन से आपने कोचिंग यहाँ पे ज्वाइन किया? अराउंड 18 मंथ होने वाला है। 18 महीने। सिलेबस कंप्लीट होने वाला है? कंप्लीट होने वाला है। तो फाउंडेशन वाले बच्चों को लाइब्रेरी भी यहाँ पे मिलती है? हाँ, लाइब्रेरी भी मिलती है। आपको मंथली टेस्ट देना होता है, फिर उसके बेसिस पे आपका शेड्यूल तैयार होता है, लिस्ट तैयार होता है, उस पर आपको लाइब्रेरी सीट मिलती है। तो तुम टॉप किए थे क्या? आप टेस्ट भी देंगे ना, उसमें आपको थोड़े बहुत मार्क्स भी आएंगे, तब भी आपको मिलता है। तो आखिरकार 18 महीने पहले आपने PW क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि ये एक तो दूसरा पहले अफोर्डेबल है और दूसरे जो इसमें क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि इसमें बुक्स मिलते हैं, फिर आपको टेस्ट DMP और ये तो हर जगह मिलते हैं यार। लेकिन जो डेली टेस्ट होते हैं, आपको रिजल्ट का टेस्ट के रिजल्ट भी दिए जाते हैं। आपके मेंटोर के द्वारा आंसर एनालाइज भी किया रहा जाता है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें मिलती हैं। तो ग्रेजुएशन कर चुके हो? हाँ, 2024 में मैंने अपना ग्रेजुएशन। कहाँ से किए हो? सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से? मुझे पहचानते भी नहीं पहचान? हाँ सर, मैंने जब आपका वीडियो देखा था तो देखकर उसके थ्रू मैंने यहाँ पे पहुँचा। उससे मुझे काफ़ी मदद मिली कि किस डिपार्टमेंट में मुझे कैसे जाकर अप्रोच करना है, कैसे एडमिशन प्रोसेस से थ्रू गुजरना है। तो ये काफ़ी मुझे मदद मिली थी आपकी वीडियो देख। यहाँ कैसे एडमिशन लिए, किसके द्वारा मदद मिली? एडवर्टीजमेंट के थ्रू, यूट्यूब पे देखा मैंने, दोस्तों से फिर पूछा, तो मैंने यहाँ पे देखा कि फिर यहाँ अगर अपने पर्सनली मैंने यहाँ पे फैकल्टी जो है मैं पूछा उसमें, तो देखा गया कि फैकल्टी जो है काफ़ी अच्छी है। तुम संतुष्ट हो यहाँ की सारी चीज़ों से? ठीक है। यहाँ पर भी बहुत लोग साधना में एकदम से लगे हुए हैं UPSC की तैयारी में। क्या नाम तुम्हारा? अवंतिका सिंह। अवंतिका सिंह। किसकी तैयारी करती हो आप? UPPCS की? नहीं, UPSC की। UPSC। कितने दिन में कोचिंग ज्वाइन किए हुए? 2 महीने हो गए। 2 महीने हुआ। किस बैच में हो आप? हिंदी मीडियम के भी जुड़े। अच्छा, हिंदी माध्यम का रिव्यू क्या है? जो टीचर आपको दिखाया जाता है यूट्यूब पे, बड़े बड़े टीचरों की फहरिस्त रहती है, क्या वो आके वास्तव में प्रयागराज सेंटर पे पढ़ाते हैं आपको? हाँ, अभी तक तो मैंने जावेद सर से पढ़ा और पॉलिटी वाले सर आलोक सर थे। पॉलिटी वाले कौन सर हैं? आलोक सर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ। बस 2 ही टीचर अभी आप? हाँ, अभी मैं 2 ही टीचर से पढ़ी हूँ। तो टेस्ट में टॉप की थी तब लाइब्रेरी में? नहीं, हाँ, रैंक आया था। रैंक आई थी? हाँ। और जो CTR मॉडल यहाँ पे बताते हैं कि एक CTR मॉडल चलता है, तो क्या वो फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। डेली टेस्ट देती हो? हाँ, डेली देती हूँ।
तो इससे ये रहता है ना, क्लास के बच्चों के बीच में आपस में जो कंपटीशन रहता है वो लगा रहता है कि अगर हम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करेंगे। आप भी बहुत अच्छे से नोट्स वोट्स बनाइए। आपका क्या नाम है? सर सगुन सिंह। सगुन सिंह। कितना दिन हुआ कोचिंग ज्वाइन किए हुए? सर 6 मंथ हो गए हैं। 6 महीने हो गए। यस सर। अच्छा, तो अंग्रेजी माध्यम है कि हिंदी माध्यम? सर इंग्लिश मीडियम। सच रिव्यू बताना, अंग्रेजी माध्यम में जो टीचर आपको दिखाए जाते हैं वही टीचर आके पढ़ाते हैं यहाँ पे आपको? यस सर, वही टीचर हैं सर। मेंटोर भी अच्छे हैं सर। जो यहाँ का CTR मॉडल ये मुझे बहुत इम्प्रेस किया सर, इसलिए मैं दृष्टि में एडमिशन लेने वाली थी। तो सर मैंने वहाँ पे भी डेमो दिया था और मैंने हर जगह डेमो दिया, पर यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ का जो मतलब टीचरों का मतलब सब कुछ बहुत इंटरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ के स्टाफ लोग भी बहुत अच्छे थे, सब चीज़ें मुझे अच्छे से समझाए, तो मुझे यहाँ अपने जैसा लगा, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। तो मतलब हर जगह, सारी जगह मतलब घूम के तब फिर आके आप PW आई? यस सर, मेरा भैया भी हैं, वो दृष्टि में ही पढ़ते हैं। अच्छा। तो यस सर, तो वो बोले कि यहाँ जो मुकुंद सर और ज्योग्राफी के सर हैं, सर नाम थोड़ा भूल गए हैं सर, वो यहाँ पे PW में पढ़ाने मतलब हैं, तो तुम वहीं एडमिशन करवा लो, क्योंकि बहुत अच्छी हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो सर मैंने इस वजह से, और सर मैंने पहले डेमो क्लास लिया था पॉलिटी का क्लास, तो मुझे वो भी टीचर अच्छे लगे, तो फिर मैंने सोचा कि यही ले लिया जाए एडमिशन। लिया जाए। तो ओवरऑल अच्छा है। मतलब देखिए इनका एक्सपीरियंस है कि कई जगह से। अच्छा ये बताओ कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि हम ये सारी फैसिलिटी देंगे, लाइब्रेरी भी बहुत सारे बच्चों को, मतलब जैसे काउंसलिंग में जब आप सबसे पहले आई होगी तो काउंसलिंग एरिया में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई होंगी। फीस तो एक बार ले लिया? जो चीज़ें वो उन्होंने हमें वो रियल। यस सर, वो सब कुछ मैंने रियल के। सर मुझे बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ का, बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ सर, आपको इतने कम पैसे में हर फैसिलिटी दी जाती, जो हर जगह फैसिलिटी है? सर लाइब्रेरी है, और सर हर चीज़ का रहने का, कोई वॉशरूम भी मतलब सर साफ़ रहता है, सब चीज़ें मतलब। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ मतलब आप 8-9 घंटे आराम से रह सकते हैं सर, कोई समस्या नहीं है। मतलब सिक्योरिटी यहाँ की अच्छी है। आप मतलब एक लड़की हो के यहाँ पे 9 बजे तक हम आराम से लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं सर। ये सारी चीज़ें मतलब मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। देखिए भावनात्मक लगाव भी कुछ बच्चों का हो जाता है संस्थान के प्रति, और ये अच्छा लगा कि बहुत जगह इन्होंने डेमो लेने के बाद फिर आखिरकार यहाँ पे इन्होंने किया। अब किनारे वालों से थोड़ा पूछने का समय है, क्योंकि बहुत। क्या नाम आपका? प्रगति श्रीवास्तव। प्रगति श्रीवास्तव। कहाँ से पढ़ाई की हो प्रगति? अ, अभी ज़्यादा रही हो पढ़ाई में? अभी तो UPSC कर रहे हैं, प्रिपेयर। ग्रेजुएशन हो चुका है? नहीं, अभी कर रहे हैं। कहाँ से कर रही हो? सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। क्या एक्सपीरियंस रहा? कितने दिन में कोचिंग ज्वाइन की हुई यहाँ? 6 महीने। 6 महीने। इंग्लिश माध्यम में कि हिंदी माध्यम? इंग्लिश मीडियम। अभी तो इंग्लिश माध्यम का एक रिव्यू तो मुझे एक लड़की ने बताया, तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ का? बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। भाई एकदम रियल बोलना, कोई ऐसा नहीं, कोई दबाव नहीं है तुमसे? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। हम लोग यहाँ पर रेगुलर टेस्ट वगैरह भी होते हैं। ये आखिरकार PW ही क्यों ज्वाइन किया? बहुत सारे संस्थान हैं प्रयागराज में जो अलग अलग एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपने आप को बेहतर दिखाने का प्रयास करते हैं, तो वो होता ही है क्योंकि एडवर्टीजमेंट की पॉलिसी होती है। लेकिन आपने आखिरकार PW में एडमिशन क्यों लिया? अफोर्डेबल भी है, और यहाँ के टीचर्स और मेंटोर्स भी बहुत ध्यान देते हैं हम लोग पे। तो अपना ध्यान खुद देती हो कि नहीं देती? पढ़ती हो कि नहीं खुद से? चलो बहुत अच्छा है। क्या नाम आपका? प्रशांत चौबे। प्रशांत जी, करते क्या हैं आप? इसके साथ अभी ग्रेजुएशन चल रहा कहाँ से? है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो क्लास 1 नहीं जाते क्या करने? नहीं, ख़त्म हो गया ना, उसके बाद यहाँ पे आया हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कौन सा माध्यम है आपका? इंग्लिश मीडियम है। अंग्रेजी माध्यम में। कितना दिन हुआ कोचिंग ज्वाइन किया हुआ? 1 ईयर के अप्रॉक्स हो गया है। तो जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, क्या चीज़ें वास्तव में वो हकीकत है? हाँ, लमसम है, सब कुछ सेम है, बट ये है कि फैकल्टी चेंज होती रहती है। जैसे कि हम लोग आए थे तो हम लोग को बताया गया था कि थापा सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, फिर हम लोग को सौरभ सर पढ़ाए, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाए। हाँ, जितना एक्सेप्ट नहीं था उससे भी अच्छा पढ़ाए हम लोगों को। हाँ, यही सब है। तो संस्थान मतलब आप थापा सर से पढ़ने के इच्छुक थे कि सौरभ सर ने आपको पूरी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझा दिया? नहीं, मतलब कि जैसे कि हम लोग जब आए थे तो पता चला था कि थापा सर का ज्योग्राफी में उनका जो कि नाम है, लेकिन जब सौरभ सर आए तो हम लोग को लगा कि कैसा पढ़ाएंगे, लेकिन जब वो पढ़ाएं तो लगा कि नहीं, वो और उससे अच्छा पढ़ाए। ये होता है रियल रिव्यू। तो ये अच्छा है कि मतलब जो टीचर यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं वो अपने आप में बेहतर ही होंगे,
तो वो बच्चों को समझ आना जरूरी है। और कुछ चीज़ें ऐसी बताओ जो चीज़ें जरूरी है जानना बच्चों के लिए। बच्चों के लिए जैसे ज़रूरी है कि कोई भी जब आप पहली बार कहीं भी रिव्यू लेने जाते हैं तो पहले क्लासेस करके देखिए कि आपको टीचर का समझ में आ रहा है, पहले उसके सिलेबस को समझिए, उसके बाद ही आप निर्णय लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है उसको फ़ीस भी बहुत मैटर करती है इन सब फील्डों में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आते हैं ऐसी जगह से जहाँ पे फ़ीस नहीं अफोर्ड कर पाते हैं और भी चीज़ें हैं, तो उसमें भी देखिए। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे जितनी भी हैं अभी तक पीडब्ल्यू मतलब कि सबसे बेस्ट फैकल्टी और फीस के मामले में और लाइब्रेरी के मामले में भी सब में बेटर है। मतलब ये अच्छा है। क्या नाम आपका? खुशी श्रीवास्तव, खुशी श्रीवास्तव। क्या करती हो पढ़ाई में? यूपीएससी की प्रिपरेशन। अच्छा, कितना दिन हुआ कोचिंग ज्वाइन किए हुए? 5 मंथ्स, 5 महीने हो गया। जनवरी में ज्वाइन करा था। तो हिंदी माध्यम कि अंग्रेजी माध्यम? हिंदी। देखो पढ़ भी रही हो, अभी हिंदी में लिख भी रही हो, तो क्या एक्सपीरियंस है? अभी इंग्लिश माध्यम के बहुत सारे बच्चों ने बताया कि फैकल्टी, हिंदी माध्यम में अभी आपको कौन कौन टीचर पढ़ाए? मुझे पहला तो पॉलिटी का मेरा डेमो हुआ था, तो वही डेमो लेके ही मैंने ज्वाइन करा था। आलोक सर ने पढ़ाया था। गवर्नेंस भी अभी उनका ही चल रहा है। साइंस एंड टेक कंप्लीट हो चुका है। हिस्ट्री जावेद सर से पढ़ी है हमने, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। तो मतलब ओवरऑल जो चीज़ें दिखाते हैं। और अच्छा रहा है। अच्छा, हाँ, जो बताया था वही मिला। तो इसके पहले डेमो कहीं और ली थी कि बस सिर्फ पीडब्ल्यू में ही है? आई डोंट थिंक कि इंस्टीट्यूशन का नाम लूँ मैं। कितनी जगह डेमो लिए थे सच बताना? 3 कोचिंग में डेमो लेने के बाद चौथी पीडब्ल्यू थी। पीडब्ल्यू अफोर्डेबल है, लाइब्रेरी का एक्सेस है, डेली नोट्स है, डीपीपी है, डीएमपी है। डीपीपी डीएमपी के बारे में बताओ। डीपीपी डीएमपी हमें डेली मेंस के क्वेश्चंस मिलते हैं जो सेशंस पढ़ाए जाते हैं, डेली प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो वो आप सॉल्व करते हैं? हाँ, वो हम सॉल्व करते हैं, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अच्छा, तो सारे बच्चों के लिए मतलब ये सजेशन है कि पीडब्ल्यू अफोर्डेबल है। और जो चीज़ें दिखाई जाती है वो चीज़ें मिलती हैं। कुछ बुराई उराई बता दो, मतलब कुछ कमियां बता दो यहाँ की। कुछ कमी नहीं है। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन देखी, वो स्टूडेंट ओरिएंटेड नहीं होता। पीडब्ल्यू थोड़ा स्टूडेंट ओरिएंटेड है कि अभी आप हमारे सेंटर हेड के पास चले जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम ऐसे तुरंत सॉल्व हो जाता है। मेंटोर के भी पास जाएंगे, टीचर के भी पास के पास 20 हमेशा हम मेंटोर से बात कर सकते हैं। मेंटोर बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ का। पूरा वही है कि स्टूडेंट ओरिएंटेड है तो सबको कोऑपरेशन करना ही है। मुझे यार कोई कमी बताओ यार यहाँ की, मतलब मुझे कमी जानना है। तो क्लास के बाद जो डेली टेस्ट होते हैं हम लोग के, वो तुरंत चेक होके हम लोग को उसमें मिल जाता है अगले दिन। तो और उसके साथ एक आंसर की भी मिलती है कि हम लोग कैसे उसको अपग्रेड करते मुझे दिखाओ कहाँ पे मिलती है हैं। कैसे? सर ये सर जैसे कि हम लोग का पोर्टल ऐसा रहता है, यहाँ पे ये हमारे टेस्ट इसमें सारे हमारे नंबर पे अलॉट हो जाता है। ये से मेरा टेस्ट है। तो जैसे हमारा ज्योग्राफी का सेशन था तो हमने ज्योग्राफी का ही खोला, ये मेरा आंसर रहता है। ऐसे हम लोग की कॉपी मिल जाती है डेली। ये मेरा नाम और ये बैच नंबर, ये क्वेश्चन आया हुआ था एयर मास को एडमिट करने का। ठीक है। और जैसे कि ये है मेरा आंसर, ये मैंने लिखा क्लास के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ माई लेक्चर। ये मेरा आंसर है। आगे दिखो दूसरा। और फिर इसी का हम लोग को अपलोड हो गया मॉडल आंसर मिल जाता है। ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या क्या जो हम लोग ने आंसर में मिस कर दिया है वो चीज़ इसमें कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं वो। और इसके बेसिक जो मेरा आंसर जो चेक होता है ये फीडबैक के पोर्शन में हमें दिख जाता है। इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन, और इसमें मेरा चेक हो गया है। मतलब मैंने इसमें क्या गलतियाँ की हैं, क्या अच्छा है मेरे कंटेंट में। टीचर चेक करते हैं कि एआई से भी बिल्ड है। और जो हमारा वीकली टेस्ट होता है संडे वाला, वो हमारे वो मतलब ह्यूमन चेकड होता है, वो भी चेक होता है। वो जो मतलब जो लोग पहले दे चुके होते हैं पेपर, वो लोग हमें चेक। मतलब ये मॉडल बहुत शानदार है। क्लास में जितना डेली पढ़ूँ उतना जा करके आप टेस्ट दो और तुरंत उसका फिर मूल्यांकन हो। ये बड़ा अच्छा है। जैसा कि बच्चों से बातचीत करने के बाद ये लग रहा है कि वास्तव में ये सारे बच्चे जब काउंसलिंग एरिया से आकर अब क्लासरूम से लेकर लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं तो जो चीज़ें यहाँ से बता रहे हैं वो जान रहे हैं कि जो बच्चा यहाँ पे आएगा पूछने, काउंसलिंग जिसकी होगी, एडमिशन जो बच्चा लेगा वो हमारा ही रिव्यू सुन के लेगा। तो ओवरऑल तो बच्चों का जो रिव्यू रहा वो आपने सुना ही था। और जैसे कि अभी एक बच्चे ने बताया कि सौरभ सर पढ़ाए, थापा सर नहीं पढ़े, लेकिन सौरभ सर ने थापा सर से भी अच्छा पढ़ाया। तो ये अच्छी चीज़ है कि जो रियल जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो आपको सामने आपकी हकीकत दिख रही हैं। अब आप ही कमेंट करके बताइए कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा आपको? तो पूरा सेंटर विजिट था पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का। ये है ठीक सामने का सेंटर। इनके 2 सेंटर और है, 2 ब्रांच और है इसी सेंटर का। एक गंगा टावर पास है और दूसरा है नेक्सा बिल्डिंग के सामने। तो वहाँ पे क्लासेस चलती हैं, लेकिन मेन सेंटर यहाँ का पीडब्ल्यू का यही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और बहुत शानदार एक्सपीरियंस मेरा खुद का रहा। अब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो आप खुद बताइए। जय हिंद।